टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन की। जी हां, इंडिया गठबंधन की। अभी दिल्ली के चुनावी नतीजे आए। 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी पर झाड़ू लग गई, सत्ता से बाहर हो गई और आम आदमी पार्टी की हार से शुरू हुई इंडिया गठबंधन में रार हो गई आर पार। कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा गया कि कांग्रेस ने 14 ऐसी सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। कांग्रेस मैदान में ना होती, ये सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ सकती थी। कांग्रेस ने भी पलटवार किया कि भैया हम तो आपके साथ आए थे, लोकसभा चुनाव में साथ आए, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने आंखें दिखाई, पूरा समर्थन नहीं किया और दिल्ली की ये रार पहुंच गई पंजाब भी। प्रताप सिंह बाजवा बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के तो 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं, भगवंत मान, एकनाथ शिंदे की भूमिका में आ रहे हैं कि टूटन हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक भी की थी, उसके बाद ये आरोप लगे। पर 16 विधायकों वाली कांग्रेस 40 आम आदमी पार्टी के विधायक लेकर सरकार बनाएगी या खलिश कितनी बढ़ गई है, उसकी एक और बानगी दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी का पुरजोर समर्थन करने वाली ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि 2026 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो अकेले लड़ेंगी। एकला चलो का राग अलाप दिया है। वो तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ, वाम खेमे के साथ कोई गठबंधन नहीं किया था। कांग्रेस तो कह रही है कि ये तो बाहर है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। बीच में ममता बनर्जी ने कहा मैं भी संभाल सकती हूं इंडिया गठबंधन। तो पंजाब टू बंगाल है टेंशन, और इस बीच उत्तर प्रदेश में ठीक बीचों बीच अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, या कोई तीसरा मोर्चा भी मजबूत करने की ओर इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ये तो सेम पेज पर दिखाई देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं भाई बात करनी चाहिए, पर बात की पहल कौन करेगा, इसी पर आज करेंगे चर्चा। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार, उनकी रहेगी दरकार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं इंडिया गठबंधन की, विपक्षी तथाकथित महागठबंधन की। क्या ये गठबंधन खत्म हो गया है या ये और मजबूती ले रहा है, शक्ल अख्तियार कर रहा है, अब नई एक इबारत रची जा रही है क्या? यह सवाल किस लिए? क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ताल ठोक दी। कहा 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, हम अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं। 294 की विधानसभा में 2/3 बहुमत अपने दम पर हम हासिल कर लेंगे। और पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं। अब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में है या नहीं, यह अपने आप एक पहेली है अपने आप में। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया कांग्रेस और वाम खेमे के साथ, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और वाम खेमा अलग लड़े थे, एक ही सीट ले पाए 294 में। वाम खेमे के भी पल्ले हाथ कुछ नहीं आया, ना कांग्रेस के। आईएसएफ नाम की एक पार्टी थी, बनी थी, वो एक सीट लेकर आई जो इन्होंने गठबंधन किया था। और ममता बनर्जी अपने दम पर 215 सीटें लेने में कामयाब हो गई थी। तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं, ये तो सवाल अपने आप में एक जगह वाजिब है। पर कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी कह रही थी कि अगर मुझसे कहा जाए तो मैं अगुवाई करने को तैयार हूं इंडिया गठबंधन की। यानी कि वो राष्ट्रीय फलक पर विपक्ष का चेहरा बनने को भी तैयार है, पर कांग्रेस की जरूरत नहीं। आप विरोधाभास समझिएगा।
और ये कहानी क्यों अहम हो जाती है, ये बयानबाजी? क्योंकि दिल्ली के जो चुनाव हुए, आपकी हार और उसके बाद इंडिया में रार, इंडिया में आर पार शुरू हो गई है। ब्लेम गेम तो हुआ ही। आप कह रही है कांग्रेस ने हमें हरवा दिया, कांग्रेस कह रही है हमें अपनी ताकत दिखानी है, ये हमें हराते फिर रहे थे, इन्होंने हरियाणा में हमें हरवाया, इन्होंने हमारी मट्टी पलीद करवा दी गुजरात में। अब दिल्ली की हार की रेवर्बरेशंस, उसकी गूंज सुनाई दे रही है पंजाब में। वहां एक और दिलचस्प खेल है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो कह रहे हैं भगवंत मान दूसरे एकनाथ शिंदे बनेंगे, आपके 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, कोई कह रहा है 40 विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। तो कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है? फिर ये कैसे गठबंधन के साथी हैं? कहने को इंडिया गठबंधन के अभी हिस्सा हैं, और 117 की विधानसभा में पंजाब में 93 आम आदमी पार्टी के विधायक है, कांग्रेस के पास पल्ले हाथ 16 विधायक हैं। अब वो बीच में मनजिंदर सिंह सिरसा भी कूदे कि हम हमारे संपर्क में। अरे भैया, आपके 2 तो कुल जमा विधायक हैं, एक भी सांसद नहीं है, तो आप 3 में न 13 में। अब ये कोरी अफवाहें हैं या राजनीतिक फिजा और हवा किस तरफ बह रही है, उसका भी एक अंदेशा, उसका भी एक आकलन करने की जरूरत हो जाती है क्या? कांग्रेस क्या कहना चाह रही है कि आम आदमी पार्टी अब हिस्सा नहीं है इंडिया गठबंधन की? राजीव शुक्ला ने यह इशारा दिया कि भाई शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह है भी या नहीं इंडिया गठबंधन में। या दरअसल कहानी कुछ और भी हो रही है। अखिलेश यादव, अब तीसरा पहलू लेकर आता हूं मैं चर्चा में। अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव से पहले अगर समीक्षा की होती तो आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं होती, कि बातचीत करने की जरूरत है। पहले उन्होंने कहा था 2 दिन पहले गठबंधन और मजबूत होगा, नई दिशा में सोचेंगे, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हारने के बाद सीख लेंगे। पर यह सीख ले रही है क्या कांग्रेस? वो तो चिढ़ा रही है आम आदमी पार्टी को। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर कोई फायदा नहीं, अगर मिलजुल कर चलना है तो बैठकर बात करना चाहिए या बात करनी चाहिए। कौन करेगा बात? और अखिलेश यादव जब कहते हैं कि ये समीक्षा पहले की गई होती तो हम नहीं हारते, और मजबूत करने की जो बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव तो अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार कर रहे थे, ममता बनर्जी भी समर्थन दे रही थी, उद्धव ठाकरे भी और शरद पवार भी। तो क्या गैर भाजपा, गैर कांग्रेस एक गठबंधन भी बन रहा है, एक थर्ड फ्रंट, जिसमें कांग्रेस के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा कि साथ देना ही होगा? क्षेत्रीय दल क्या अब अपनी ताकत वो जोर आजमाइश भी कर रहे हैं? और क्या यह संयोग है कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया है बृहन मुंबई कॉरपोरेशन जो बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, हम अकेले लड़ेंगे। एनसीपी शरद पवार गुट भी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे। तो कांग्रेस से क्या दूरी बनाई जा रही है? पर कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन के मायने क्या रह जाते हैं? 99 सीटें 234 में तो कांग्रेस की ही हैं, 135 का गठबंधन रह जाएगा। और यह मजबूती की निशानी है या दरअसल अब सवाल ये कि क्या इंडिया गठबंधन की दरअसल बात अब 2029 में ही होगी? उससे पहले की पोजीशनिंग होने लगी है क्या? और अब अखिलेश यादव दरअसल नीतीश कुमार वाली भूमिका जो वो सितंबर 2022 में पहलकदमी करते दिखाई दिए थे, वो अखिलेश यादव कर रहे हैं क्या? वो चेहरा बनने की राह पर चल पड़े हैं क्या? इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पंजाब टू बंगाल टेंशन, टूट गया इंडिया गठबंधन,
और ममता का एकला चलो संदेश अकेली पड़ी कांग्रेस। चर्चा में आज एनडीए गठबंधन से किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि पहले इंडिया के अंदर ये फांस हैं भी नहीं भी हैं, इसकी आज हम चर्चा कर लें। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल हैं मेरे साथ, टीएमसी के समर्थक हैं तौसीफ खान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनुराग ढांडा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं फराज किदवई। ये सब चार अहम दल इंडिया गठबंधन के। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। पर अतुल लोंडे पाटिल, शुरुआत आपसे ही करता हूं। ये पंजाब में क्या हो रहा है? आपके नेता जो ताल ठोक रहे हैं और 30 हमारे संपर्क में हैं, 40 हमारे संपर्क में हैं, आप आम आदमी पार्टी को तोड़ रहे हैं क्या? वहां पे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं क्या आप? देखिए संदीप जी, तोड़ने के लिए एक तो केंद्र में सरकार होनी चाहिए और फिर उस तरह की मानसिकता होनी चाहिए कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस इसका इस्तेमाल कर विधायकों को डराकर, उनके नेताओं को डराकर वो पार्टी तोड़ी जाए, तो वैसी मानसिकता लगती है, वैसी परिस्थिति लगती है। अगर कोई पार्टी से कोई आना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। कोई आया तो उसका स्वागत ही है, मतलब लेकिन संपर्क में तोड़ने है का ना। काम जो है प्रताप सिंह वो बाजवा हरदम कह रहे हैं भाजपा ने किया आपके है। 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, और साथ ही साथ आपके गुरजीत सिंह औजला हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं आपके 25 से 30 विधायक हमारे टच में हैं। तो मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है कि यहां संपर्क करो, वो आ रहे हैं तो ले आओ। मतलब लगता है ऐसा है, फिर तो इशारा ये किया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ, देखिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोई बात हुई है ऐसी मेरी तो जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर कोई संपर्क में है, कांटेक्ट में है, तो वो एक राजनीतिक बात है। उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर किसी पर दबाव डालकर ये बातें नहीं हो रही है। हो सकता है भाजपा ये कोशिश कर रही हो कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला जाए और फिर आपको तोड़ा जाए, आपको खत्म किया जाए। ये मानसिकता भाजपा की है, ये संपर्क तो मानसिकता आपके में कांग्रेस है ना, दल की ना कभी थी और ना कभी आपके रहेगी। नेता सांसदों के संपर्क में हैं, वो खुद दावा कर रहे हैं आपके नेता, तो आप क्यों संपर्क में हैं? आप अपने मैंने कहा ही इस बात से सहयोगी इनकार किया। की आप सरकार गिराना चाहते हैं क्या? उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं? देखिए, पार्टी तोड़ना और गिराना, इसके लिए केंद्र में अपनी सरकार होनी चाहिए। अच्छा। वैसी मानसिकता होनी चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अपने हाथ में होनी चाहिए, फिर उसका इस्तेमाल करके सरकार गिराई जाती है, पार्टी तोड़ी जाती है। अगर राजनीतिक तौर पर कोई किसी पार्टी से किसी पार्टी में जाना चाहता है तो उसे राजनीतिक अदला बदली कहोगे आप, लेकिन ये बात है, संपर्क की बात है। अभी बात कहां तक आगे गई है, इसकी कंफ्यूजन में हो ना, कंफ्यूजन ही दूर करना चाह रहा हूं। दबाव जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर कोई फायदा नहीं, अगर मिलजुल कर चलना है तो बैठकर बात करनी चाहिए। एक ये तो ठीकरा फोड़ रहे हो ना कि अच्छा आप हमें बता रहे हो कि दिल्ली में हमें हरवा दिया, आम आदमी पार्टी ऐसा दावा कर रही है, हम तो यहां तो आपके ही लोग संपर्क में है। टिट फॉर टैट हो रहा है ना, ये बातचीत कहां हो रही है? नहीं, देखिए संदीप जी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक ज्येष्ठ नेता है, हमारे सर्वोच्च नेता है। उन्होंने जो वरिष्ठ स्तर से जो एक सलाह दिया है, वो सलाह सबने मानना चाहिए, ऐसा मुझ जैसे कार्यकर्ता को लगता है। और अखिलेश जी ने जो बात कही है कि पहले इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा तो देर कर दी समीक्षा के उन्होंने लिए करने में। प्रियंका ये तो जब चतुर्वेदी भी हैं, छत्तीसगढ़, शिवसेना गुजरात, की मध्य प्रदेश, राज्यसभा इसके जब सांसद चुनाव हो रहे हैं, थे, वो कह रही है लोकसभा चुनाव के बाद से गठबंधन के वरिष्ठ नेता नहीं मिले, जल्द एक मुलाकात होनी चाहिए। ना लोकसभा के बाद मिले, ना हरियाणा की हार के बाद मिले, ना महाराष्ट्र की हार के बाद मिले, ना अब दिल्ली की हार के बाद मिल रहे हैं। आप मिल नहीं रहे हैं और दूर होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि वो प्रियंका चोपड़ा जी, शायद प्रियंका चतुर्वेदी जी जो है, हाँ। वो शायद जो पूरे दल की जो मुलाकातें होती है, पूरे दल की जो बैठकें होती है अधिवेशनों में, लोकसभा के बाद अधिवेशन हुआ, उसमें रोज जो है वो खड़गे साहब के चेंबर में सारे नेता बैठकर अपनी एक नीति जो है वो तय करते थे। आज भी पार्लियामेंट जब होता है तो सारे लोग बैठकर नीति तय करते हैं, सारे लोगों की बैठकें हो रही है, चर्चा हो रही है। ये कहना गलत है कि नहीं बैठ रहे थे, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता था संदीप जी कि आपने कहा कि
अगर वजूद की बात कोई करता है तो क्या छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में, गोवा में कितनों का वजूद था? इसका भी सोचना पड़ेगा। जब अखिलेश जी कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा देरी से कह दिया उन्होंने ये बात तो जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के चुनाव हो रहे थे तभी समीक्षा कर लेनी चाहिए थी कि कौन कहां पर जाकर लड़ सकता है। लेकिन जहां तक बात है, कांग्रेस तो जो साथ में आया उसको साथ में लेकर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र। समीक्षा तो उसी वक्त हो गई थी। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए कि आज देश में, देश का लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संस्थाएं, देश का संविधान, ये बचाना जरूरी है। जिस तरह से ऊपरी दिखावा और अंदर से संविधान से जो नफरत है वो आज हमने संसद में देखी। जेपी नड्डा जी का तो मैं पहले निषेध करता हूं कि उन्होंने बड़े इससे संविधान दिखाया और नीचे पैरों के पास संविधान रख दिया। इस तरह की इनकी मानसिकता है। अंबेडकर जी का जिस तरह का अपमान अमित शाह जी ने किया, उसका तो पहले मैं निषेध करता हूं दोनों का। लेकिन जिस एम को लेके हम लड़ रहे हैं, वो एम एकदम सीधा है। और खड़गे जी ने जो बात कही है कि आप ये सब बातें करने के बजाय सबने एक साथ बैठकर आगे चलना चाहिए, आगे सोचना चाहिए, तो ये बात आज देश के लिए अहम है, देश के लोकतंत्र के लिए अहम है। राजीव शुक्ला का बयान है कल का, वो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आप इंडिया गठबंधन में है भी या नहीं। ममता तो नहीं है ना इंडिया गठबंधन में, उन्होंने साफ कह दिया अतुल। और अब आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है या नहीं, ये आप तय करेंगे। ममता जी, देखिए, ये अलग अलग जो स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं आप, उस अलग अलग स्टेटमेंट पे मैं शायद ज्यादा वक्तव्य नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात जो खड़गे जी ने कही है, खड़गे जी वरिष्ठ नेता है, 50 साल का उनका एक्सपीरियंस है, ब्लॉक से उठकर आए हैं, चुनकर अध्यक्ष बने हैं, तो उनकी जो सलाह है वो सलाह आज के तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। सलाह पर कौन किसकी ले रहा है, यहाँ पर एक मिनट अनुराग डांडा, सलाह कौन किसकी ले रहा है? अब उधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है भी या नहीं आम आदमी पार्टी, और आप कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर फेंकने की चुनौती दे रहे थे, चुनाव में दे रहे थे ना भाई। ममता बनर्जी साथ में, अखिलेश साथ में, उद्धव ठाकरे साथ में और अरविंद केजरीवाल, कि ये कांग्रेस कौन है? हम हैं इंडिया गठबंधन। तो नौबत यहां तक आ गई है ना, कौन किसको बाहर निकालेगा? देखिए, जो बात हम चुनाव से पहले कह रहे थे, बोलिए बोलिए अनुराग। वो आज खड़गे जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी तो यही कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में ही सही, अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़े हैं तो आप किसी दूसरे दल के नेता को देशद्रोही थोड़ी कह देंगे। आप उनके अनर्गल एफआईआर थोड़ी दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ। आप अपने गठबंधन सहयोगी, चाहे वो लोकसभा चुनाव में ही रहे हों, उनके प्रति नरम रवैया रखने की बजाय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो थोड़ी बर्दाश्त कर लिया जाएगा संदीप जी। तो हमने जो प्रश्न उठाए थे वो तो हमने उस आधार पे उठाए थे। रही बात गठबंधन की, तो हम लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे। हमारा निर्णय बिल्कुल साफ है कि राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी अपने लेवल पे चुनाव लड़ेगी, अपने आप चुनाव लड़ेगी। और जहां जो राज्यों में जिन पार्टियों को आपस में गठबंधन करना है वो स्वतंत्र है उसके लिए। ये जो इंडिया गठबंधन बना था ये लोकसभा चुनाव तो के लिए अलग बना अलग था, होकर लड़ेंगे, बटेंगे तो कटेंगे और दिल्ली की तरह सत्ता से हटेंगे, यही तो अखिलेश कह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है संदीप जी कि कोई रेलेवेंस दिल्ली के चुनाव में इतना ज्यादा कांग्रेस का था, और अगर कांग्रेस के साथ होते तो ये चुनाव जीत जाते। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारे लिए सोचने का या आत्ममंथन का ज्यादा प्रश्न ये है कि हमारा 8-10% वोट कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी का 8-10% वोट बढ़ा। वो क्यों बढ़ा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संसाधनों का, सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसकी काट भविष्य में क्या हो सकती है। हम इन चीजों पे आत्ममंथन ज्यादा करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि 4.5% तो कांग्रेस के पिछले चुनाव में भी थे, तब हमारी 62 सीटें आई थी। अब उनके 6% वोट हैं और हम इसमें ये सोचना शुरू कर दें वो साथ होते तो ये हो जाता, ये साथ होते तो ये हो जाता। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा रेलेवेंस। पर ये पंजाब में क्या हो रहा है? पिछली बार में और इस बार में पंजाब में क्या हो रहा है? अब वो कांग्रेस कह रही है 25-30, कोई 40 का भी आंकड़ा दे रहा है, हमारे संपर्क में है। ये राजनीति क्या कह रही है? बाजवा जी के साथ तो संदीप जी कुछ दिक्कत है। बाजवा जी के अपने भाई छोड़ के चले गए थे पार्टी, उनको उनसे तो संपर्क था नहीं। हमारे 30 विधायकों से संपर्क होने का दावा कर रहे हैं।
बिना सिर पैर की कोई भी बात सिर्फ इसलिए कि अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव एक हार गई है, तो इसलिए आप कुछ भी बोलने लगे और कुछ भी शगुफे उड़ाने लगे, इस बात का तो कोई सिर पैर है नहीं। नहीं तो फिर इस पंजाब के अंदर गठबंधन हमारी में एक, आप हैं, कांग्रेस और आप दोनों हैं। नहीं, मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि हम गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़े थे और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जब जरूरत पड़ती है तो संसद में हम एक निर्णय लेते हैं और एक साथ चलते हैं। राज्यों के चुनाव से इस गठबंधन का ना कोई ताल्लुक तब था, ना इस बारे में कोई फैसला कभी हुआ, और ना ही तो आम फिर आदमी मतलब पार्टी इंडिया राज्यों में किसी गठबंधन बेमानी है ना। मतलब 2029 में ही इंडिया गठबंधन की कोई बात होगी तो अखिलेश यादव बस पतंगबाजी कर रहे हैं कि मजबूत करेंगे, साथ बैठेंगे, बातचीत होनी चाहिए। संदीप जी, मैंने तो आम आदमी पार्टी का जो निर्णय है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। हम राज्यों में अलग चुनाव लड़ते हैं अपनी पार्टी के विस्तार के लिए। तो वही मैं इसीलिए अगर खोद कर ये दो पूछ चार रहा हूं। पार्टियां, एक बात कांग्रेस, कोई भी दो, एक बात तृणमूल साफ करती दिख रही है जो ममता बनर्जी ने कही है। अभी मैं तौसीफ से और बात कर लेता हूं। आपने साफ कर दिया है कि नहीं भैया, विधानसभा में हम साथ में नहीं होंगे। तो तौसीफ भाई, तृणमूल साथ नहीं है तो तृणमूल क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा है भी, या इंडिया गठबंधन में है ही नहीं? ना लोकसभा में साथ थी, विधानसभा भी अलग लड़ेगी, अकेली लड़ेगी। तो क्या इफेक्टिवली हम ये मान लें ममता बनर्जी नो लॉन्गर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है? देखिए संदीप जी, आप भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो प्रपोज किया गया था, यहाँ तक कि उसका नाम को ममता बनर्जी ने खुद ही प्रपोज किया था, और ये 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को देखते हुए किया गया था। स्टेट में तो स्टेट को लेकर के तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट गठबंधन बना नहीं था। हालांकि कौन सा गठबंधन ममता किया बनर्जी ने आपने? सपोर्ट दिखाया और भी लोकसभा में इंडिया कहाँ गठबंधन हुआ? जी हाँ, उसका वजह भी है कि देखिए, लोकसभा चुनाव से 6 महीना कबल तृणमूल के तरफ से पेशकश किया गया था कांग्रेस के साथ कि हम सीट शेयरिंग को लेकर के बात कर लें, आपस में सहमति बना लें, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई। अब जब सहमति नहीं बन पाई तो तृणमूल ने डिक्लेयर कर दिया कि सारे सीट पे वो अकेले लड़ेगी, और नतीजा जनता के सामने, आपके सामने 42 में से 29 सीट तृणमूल लेकर के आई है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। भाई, अभी असेंबली इलेक्शन में 294 सीट में 224 सीट है तृणमूल के पास में, ममता बनर्जी के पास में। तो बंगाल में बीजेपी को खदेड़ने की पूरी क्षमता तृणमूल रखती है अकेले। लेकिन इसी में तो अगर बात की जाए कि कंफ्यूजन ये है, फिर तो मतलब तृणमूल को जरूरत ही नहीं इंडिया गठबंधन की, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है दरअसल। पर फिर ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले कह रही थी कि ये कांग्रेस अगुवाई नहीं करती तो मैं बन जाती हूं चेहरा। तो दरअसल तृणमूल चाहती है या ममता बनर्जी चाहती है कि भाई इंडिया गठबंधन का चेहरा मुझे बना दो, राष्ट्रीय पटल पर मैं अगुवाई करूं विपक्षी गठबंधन की, तो ठीक, वरना अपने घर जाओ। देखिए, इंडिया गठबंधन में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, बातचीत नहीं हो पाती। ये जनता के सामने दिल्ली में का जो रिजल्ट है, यहाँ तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जाकर के काम नहीं किया, और दिल्ली में कांग्रेस ने जो है अपने गठबंधन के हिसाब से काम नहीं किया। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसको ख़त्म करने के लिए, इंडिया अलायंस को लीड करने के लिए, भारत को मोदी मुक्त सरकार देने के लिए, एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए ममता बनर्जी की ये पेशकश है। उन्होंने माना भी कि हाँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा तो वो लीड करेंगे, क्योंकि आज सबसे टॉलेस्ट लीडर, मतलब लीड करने को तैयार हैं विपक्षी गठबंधन को, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनेंगी, बाकियों के साथ कोई तालमेल नहीं करेंगी। और सवाल आप उठा रहे हैं समन्वय नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है, यह गजब का विरोधाभास है। नहीं, देखिए, स्टेट के इलेक्शन में गठबंधन को फायदा दिलाने के चलते तृणमूल अपना नुकसान नहीं उठाएगी, तृणमूल अपने पार्टी का नुकसान नहीं उठाएगी कि गठबंधन से इसका फायदा हो जाए। ये बिल्कुल साफ है कि तो स्टेट मतलब इलेक्शन में कहीं तीसरे मोर्चे की ओर तो नहीं जा रही है राजनीति। ममता बनर्जी जो बोल रही है, ममता के मधुर संबंध हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, अखिलेश यादव के साथ भी। ये कांग्रेस को अलहदा कर, दूर कर, बाकी लोग साथ आते दिख रहे हैं क्या?
दरअसल अंदर खाने खिचड़ी ये पकने लगी है क्या? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, लेकिन स्टेट के तहत, आज के राजनीति के तहत उनकी क्या पहचान है? कभी उन्हें ज़रूरत पड़ेगा बड़ी पार्टी होते हुए भी छोटे भाई का रोल अदा करना, तो उसको वो उन्हें जो है मानना पड़ेगा। रस्सी जल जाती है लेकिन अकड़ नहीं जाती है, ये बात बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस के बारे में। तो देखिए, कांग्रेस को अपना फैसला उन्हें खुद लेना पड़ेगा, लेकिन एक गठबंधन के को फायदा दिलाने के लिए ममता बनर्जी अपने तृणमूल पार्टी का नुकसान तो नहीं मतलब उठाना सब चाहेंगे। अपना अपना बंगाल में फायदा सक्षम आंक रहे है हैं उस तृणमूल पर। अकेले अभय बीजेपी को दुबे और विनोद अग्निहोत्री से तो पूछूंगा, लेकिन फराज, ये हो क्या रहा है इंडिया गठबंधन में? कांग्रेस कहीं और जा रही है, आम आदमी पार्टी कहीं और, ममता बनर्जी तो बिल्कुल ही अब वो तो हिस्सा ही नहीं है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं नहीं मजबूत करेंगे, समीक्षा पहले की होती तो दिल्ली में ये हाल ना होता, बीजेपी ना जीत पाती। समीक्षा करेगा कौन? वो बैठक होगी किसकी? वो मजबूत होगा क्या? संदीप जी, मैंने तौसीफ जी को भी सुना और ढांडा साहब को भी मैंने सुना, और अगर ये इन दोनों की पार्टी की लाइन है तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि गठबंधन राजनीति में हमको जवाब जनता को भी देना पड़ता है। मैं एज एन इंडिविजुअल इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता हूं कि अगर विचारधारा के तौर पर गठबंधन कोई भी हुआ है तो लोकसभा में तो साहब हम साथ में लड़ेंगे और विधानसभा में हम अलग अलग लड़ेंगे, तो हम जनता को क्या समझाएंगे जाकर के? देखिए, मैं और मेरी पार्टी इस चीज में बिलीव करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक स्ट्रांग गठबंधन जरूरी है। और संदीप जी, गठबंधन तभी चल पाते हैं जब उसकी कमान एक सीरियस सदस्य के हाथ में हो और वो एंकरिंग पोजीशन में हो। मैं आपसे सीधी एक बात करता हूं। फराज आज आपका भाई, ये शो है, जावेद जिसका नाम बेग सीधा हैं, सवाल है। भोपाल वासी हैं, वो एक सवाल पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का वजूद कांग्रेस के बिना अधूरा होगा, ममता बनर्जी कांग्रेस का नेतृत्व कबूल नहीं करना चाहती। ये नाम ममता कबूल करना चाहती ना अरविंद केजरीवाल। दरअसल दिक्कत यहां है क्या, महत्वाकांक्षाएं भी आ रही हैं और ईगो, नाक की लड़ाई भी है। अब क्योंकि संदीप जी आपने ईगो की बात कही, तो मैशर बाराबंकी का एक बड़ा अच्छा शेर है कि गुरूर उनका अना हमारी, शरीक बेमायगी में दोनों, ना कुछ देंगे वो बगैर मांगे, ना हम कोई इल्तिजा करेंगे। तो हमको गुरूर भी छोड़ना पड़ेगा और अना भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई तो बड़ी है संदीप जी। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। आज आप ये शो कर रहे हैं, ये इंडिया का, हिंदुस्तान का, हमारे देश का एक बहुत बड़ा और लोकप्रिय शो है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि उसकी एंकरिंग आप बहुत अच्छे से करते हैं, तभी एक अच्छी चर्चा हो पाती है। तो क्या है कि आज इंडिया गठबंधन में, जैसे अभी आपने एक अपने दर्शक की बात बताई, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का भी रेलेवेंस है, इंडिया गठबंधन में ममता जी का भी रेलेवेंस है और अरविंद केजरीवाल जी का भी रेलेवेंस है। पर सब फूफा बने हुए हैं। मैं थोड़ा सा हल्का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। वो शादी में जो फूफा का हाल होता है, इस राजनीतिक गठबंधन में फूफा ज्यादा हैं और बात कराने वाले लोग कम दिखाई दे रहे हैं। वही संदीप जी, मैंने संदीप जी वही मैशर बाराबंकी का जो आपको अभी एक शेर सुनाया था। एनीवे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हेन हिंदुत्व हेजिमोनी वाज द डोमिनेंट नैरेटिव ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन, उस समय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की लड़ाई को एक नई धार दी, और इन दोनों ने मिलकर 2 आइडिया ऑफ इंडिया दिए संदीप जी, 2 आइडिया ऑफ इंडिया। पहला, देश में सामाजिक लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को एक नई धार दी, और दूसरा कोलिशन पॉलिटिक्स का। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जब हम दोनों साथ में मिलकर लड़े तो भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटों की बात करती थी वो 240 पर सिमट गई। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को ठीक से मैनेज किया होता तो आज नरेंद्र मोदी जी इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन होते, ना कि तो प्रधानमंत्री। यही तो बात है, आप आप अखिलेश अपने यादव ही जी के भी तजुर्बों आपने- से कुछ सीख नहीं रहे। नीतीश कुमार साथ होते, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और राजनीति कुछ अलग हो सकती थी। अब भी यहाँ पर जो आपने कहा ना आइडिया ऑफ इंडिया, इस पर मैंने एक कार्यक्रम किया था। ये इंडिया का विचार आपस में जूतम पैजार, यही विचार है क्या आप लोगों का? नहीं संदीप जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी
एक 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया मजबूत होगा, हम और आप कई बार अपनी हार से बहुत कुछ सीखते हैं, हार से सीखना आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। संदीप जी, यही कमिटमेंट चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना है तो यही दूरदर्शिता, यही कमिटमेंट और वो पहलकदमी यही कौन विनम्रता करेगा? चाहिए। नीतीश कुमार और ने अगर मान पहलकदमी ली की इसके थी, लिए आप लोग साथ आए, अब वो पहलकदमी कौन करेगा? वो बुलाएगा कौन? सबको साथ बिठाएगा कौन? संदीप जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो पहलकदमी कर ही दी है। वो तो कह रहे हैं कि सब लोग साथ में आकर के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी जी से भी उनके काफी अच्छे संबंध हैं, कांग्रेस हमारी पार्टनर है ही है, आम आदमी पार्टी के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इस टाइम अगर आप नए संयोजक की भूमिका में आते दिखाई दे रहे हैं क्या? संयोजक है नहीं इंडिया गठबंधन का कोई फराज, ना सचिवालय है ना समन्वय समिति है, पर संयोजक की जरूरत महसूस की जा रही है क्या? और उस भूमिका में आने को अखिलेश यादव तैयार दिख रहे हैं क्या? देखिए संदीप जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई भी जिम्मेदारी मुझे लगता है लेने के लिए, मैं एज अ कार्यकर्ता मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर बीजेपी को हराने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को संयोजक की भूमिका दी जा सकती है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो करने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जितनी मैच्योर राजनीति उन्होंने उत्तर प्रदेश में, कि मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप कोलेशन पॉलिटिक्स का उत्तर प्रदेश में एनालिसिस करिएगा संदीप जी, तो 2017 में हमने कांग्रेस के साथ मिलकर के एक कोलेशन किया और हमने विधानसभा के चुनाव लड़े और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाया। 2019 यहाँ एक और पहलू है, एक मिनट हमारे दर्शक हैं, मुकेश हैं, लखनऊ वासी हैं, वो कह रहे हैं असल में अखिलेश यादव इसलिए पहल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस से अलग होने पर यूपी में मुस्लिम वोट बैंक बंटने का डर है, अपनी राजनीतिक फसल सहेजना चाहते हैं दरअसल। नहीं, देखिए अखिलेश यादव जी इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के संविधान को बदलता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश से रिजर्वेशन खत्म होते नहीं देखना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके ये 3-4 पॉइंट हैं जिसके ऊपर हमारी पार्टी संदीप जी काम कर रही है। और रही बात बंटने की, तो मुस्लिम वोट, मुसलमान जो तबका है उनका जो, खाली मुस्लिम की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास SC ST OBC, आपने पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा, हमको सारी कम्युनिटी का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन इस कोएलिशन पॉलिटिक्स में संदीप जी, जब भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में 62 सीटें जीतती है, लेकिन उसके बाद भी जो अभी तौसीफ भाई बोल रहे थे कि उसके बाद तो भी मतलब संजय निषाद, 2027-2026 में फराज, करती है। ममता बनर्जी कह रही हैं हम तो अकेले लड़ेंगे, पर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ ही लड़ेंगे ना? ये तय मान के चलें? 100% हम लोग साथ में मिलकर के लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जो पार्टीज, उनको छोड़ करके किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ही बात संदीप जी बोल रहा हूं। तो बीजेपी को हराना हमारा पहला तो मकसद। आपका गठबंधन मकसद है इंडिया संविधान को विधानसभा में भी यूपी में इंटैक्ट रहेगा, बाकी जगह भी इंटैक्ट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल भी इंडिया का हिस्सा रहे और ममता, पर यह होता दिख रहा है क्या? संदीप जी, हमने अभी पहले भी आपसे ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चाहे वो दिल्ली हो चाहे बंगाल हो, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहना चाहिए। रेलेवेंस और इररेलेवेंस की कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि दिल्ली में अभी चुनाव हुए, रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी की पार्टी एक सीट पर लड़ी और जेडीयू एक सीट पर लड़ी, क्या उसका वहां रेलेवेंस था? लेकिन क्योंकि एक गठबंधन था, और मैं इस बात की तारीफ करूंगा। तो हमारी जिनसे लड़ाई है उनसे लड़ने के लिए हमको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे तो बड़ा दिल कौन दिखाएगा? या यहाँ पर सब अपने राजनीतिक हित भी साध रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री, ये मतलब इतने विरोधाभास हैं आज जो चर्चा हमने की, और इसीलिए मैंने सबको पूरा अपना वक्त भी दिया। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में पट नहीं रही है, ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं,
अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया साथ चलना जरूरी है। तो किस ओर जा रही है ये इंडिया गठबंधन की राजनीति? इंडिया गठबंधन की राजनीति ऐसी है कि वो एक ऐसा रथ है जिसमें 7 घोड़े हैं, सब अलग अलग अपनी दिशाओं में खींच रहे हैं। हाँ। और रथ वहीं खड़ा हुआ है। इसीलिए दरअसल इंडिया गठबंधन की समस्या ये है कि कोई सारथी नहीं है। जैसे कभी हरकिशन सिंह सुरजीत सारथी होते थे, कभी चौधरी देवीलाल थे जब गठबंधन इस देश में बने, वैसा कोई सारथी नहीं है। और आज की तारीख में आप देखिए बयान आ रहे हैं नेताओं के, लेकिन कोई नेता ये पहल नहीं कर रहा कि आइए मीटिंग बुला लें, अखिलेश जी मीटिंग बुला लें, या लालू जी मीटिंग बुला लें, शरद पवार बुला लें, या कांग्रेस बुला ले कि भाई चलो मिल बैठ करके एक बार हम लोग तय करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हाँ। और मुझे लगता है कि जब तक सब इंडिया कह रहे हैं गठबंधन कि अपना बैठकर कोई बात ऐसा होनी केंद्रीय चाहिए, संगठन नहीं मेजबानी चुनेगी। करने को कोई तैयार नहीं। हाँ, कोई तैयार नहीं मेजबानी करने के लिए, ना कोई बुलाने की बात कर रहा है, अपनी अपनी पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए अखिलेश जी का रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा है। डॉक्टर फराज सही कह रहे थे, 2017 में उन्होंने 100 सीटें दी कांग्रेस को, 2024 में उन्होंने 17 सीटें दी। तो उन्होंने एकोमोडेट किया कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस ने भी एकोमोडेट किया। 9 उपचुनावों में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, मिल्कीपुर में भी नहीं खड़ा किया। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक सहमति है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक सहमति है। अब वो सीटों को लेकर के थोड़ी बहुत रस्साकसी चलेगी, लेकिन अंततः दोनों जगह गठबंधन रहेगा। नहीं, क्योंकि जमीनी इधर आधार उन समन्वय दोनों को है, एक साथ पर लाने के लिए भाई दबाव दिल्ली है। में जो हुआ विनोद, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे। अखिलेश यादव का सॉफ्ट स्पॉट है ममता बनर्जी के साथ, उनकी कदम ताल, उनका समन्वय अच्छा हो जाता है। ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इंडिविजुअल लेवल पर केमिस्ट्री है, पर पूरे गठबंधन में केमिस्ट्री नहीं हो रही है, केमिकल एक्सप्लोजन हो रही है, लोचा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है लोचा। अब भैया अभी आम आदमी पार्टी, अनुराग जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई हमें तो करना ही नहीं किसी राज्य में गठबंधन। यानी वो बिल्कुल इसलिए एडमेंट है कि वो अपना अलग लड़ेंगे, अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या वजूद है आम आदमी पार्टी का, वो उनको एकोमोडेट करने को तैयार नहीं है। तो ये तो एक नाव पे बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लेकिन यही मुझे लगता है कि, और ये गठबंधन तभी मजबूत होगा जब कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में जहां वो अकेले है अपने को मजबूत करेगी। जब वो मध्य प्रदेश में अपने को मजबूत करे, राजस्थान में मजबूत करे, छत्तीसगढ़ में मजबूत करे, उत्तराखंड में मजबूत करे, हिमाचल में मजबूत करे, पंजाब में मजबूत करे, जहां उसका कोई क्षेत्रीय दल के साथ वो नहीं है, तब अपने आप सारे क्षेत्रीय दल उसके पीछे चलेंगे। नहीं, उसके कांग्रेस अंदर अगर जो चाहे एक कि वो गठबंधन में सब जगह लेन देन जो होता है विनोद अग्निहोत्री, वो बीजेपी बेहतर संभाल पाती है क्या बजाय इंडिया गठबंधन के? भाई 2 सीटें, चाहे एक जेडीयू को, एक एलजेपी रामविलास पासवान गुट को दी ना दिल्ली में। भाई आम आदमी पार्टी 6 मांग रही थी, कांग्रेस 4 दे रही थी, 4, 5, 6 का ही तो खेल था 90 विधानसभा में, हरियाणा में। तो ये आपसी तालमेल बीजेपी बेहतर करती है क्या, कांग्रेस दिक्कत डाल देती है, या घटक उसके साथ 2-2 हाथ करने को तैयार हो जाते हैं? ये परेशानी है इंडिया गठबंधन की। नहीं, देखिए निश्चित रूप से गठबंधन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से करती है। भाई उत्तर दिल्ली में अगर उन्होंने जेडीयू को और एलजेपी को सीट दी तो उदारता के साथ साथ उन्होंने एक मैसेज दिया बिहार पूर्वांचल के मतदाताओं को, क्योंकि दोनों पूर्वांचल की पार्टियां हैं, बिहार की पार्टियां हैं, एलजेपी और जेडीयू, तो उनको एक एक सीट दे करके बीजेपी ने पूर्वांचल के मतदाताओं को मैसेज दिया। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, आरजेडी को दे देती 2 सीटें, क्या दिक्कत थी, वो भी पूर्वांचल की पार्टी है, लेकिन नहीं दिया, और 67 सीटों में जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी के साथ, खैर आम आदमी पार्टी तो खुद ही गठबंधन नहीं करना चाहती थी। लोकसभा चुनाव के बाद पहला बयान तो गोपाल राय जी का आया था कि हम कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी तैयार नहीं थी गठबंधन के लिए, लेकिन कम से कम आरजेडी को 2-3 सीटें कांग्रेस दे सकती नहीं, थी। जब तक ये आपके पास आपस कुछ में है नहीं, जिद तब करते तो कुछ दे रहेंगे और सकते एक हो। दूसरे को आईना दिखाते रहेंगे, फिर तो सबकी तस्वीर बदरंग है राजनीति में। ऐसे आईना किसको बता रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं? देखिए 2 बातें बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा। पहली बात तो यह है कि जिस दिन कांग्रेस चाहेगी उस दिन इंडिया गठबंधन का ढांचा भी बन जाएगा, उसका संयोजक भी बन जाएगा, उसका ऑफिस भी बन जाएगा, उसके प्रवक्ता भी तय हो जाएंगे,
और उसका न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी बन जाएगा जिस दिन कांग्रेस तय कर लेगी कि हमें ये करना है। कांग्रेस फिर तय क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस ने शुरू में जब नीतीश कुमार को कांग्रेस की मौन सहमति से इस काम में सारे देश में गोलबंदी के लिए लगाया गया था, उस वक्त कांग्रेस की मुझे लगता है नीति थी कि ऐसा होना चाहिए और उसको कांग्रेस नीति पे कायम रहती तो वो आखिर तक इस मुकाम तक उसको ले जाती। लेकिन बीच में मुझे लगता है कि कांग्रेसियों ने उस नीति के ऊपर पुनर्विचार किया और उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रयोग को औपचारिक रूप देने का इरादा त्याग दिया। वो केवल एक विचार के रूप में, एक आग्रह के रूप में, एक ख्याल के तौर पर रह गया, लेकिन उसको एक औपचारिक रूप देने का आग्रह उन्होंने त्याग दिया। उन्हें लगा कि शायद इससे हमें आगे जाके मुश्किल हो सकती है, राहुल गांधी का दावा डगमगा सकता है अगर जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन का संयोजक बनेगा। मतलब जो तो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं पतला करना चाहूंगा दर्शकों के सामने, एक टाइमलाइन ध्यान दीजिएगा दर्शकों। सितंबर 2022 में ये पहलकदमी की जिसमें अभय ने अभी ये भी जोड़ा कि एक मौन स्वीकृति कांग्रेस की भी थी कि भाई पटना से आए पहले हफ्ते में सितंबर में नीतीश और तमाम विपक्षी खेमे के लोगों से मिले। अरविंद केजरीवाल भी थे उसमें, सीताराम येचुरी उस वक्त वो जिंदा थे, तमाम लोगों से मिले और फिर एक खाका बनने लगा और पटना में बैठक हुई, बेंगलुरु में, मुंबई में, वहाँ पर इंडिया नाम भी आ गया, लेकिन कोई संयोजक नहीं, कोई सचिवालय नहीं, कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं। दरअसल उसके पीछे क्या आप ये इशारा कर रहे हैं अभय कि कांग्रेस उस टाइम उसको लग रहा था कि अरे भाई मध्य प्रदेश तो हम जीतने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में हम फिर से रिपीट करेंगे, हाँ राजस्थान में फाइट है, तो वो इंतजार कर रहे थे, पर उसके बाद तीनों हार गए तो नीतीश और बाकी लोग ज्यादा हावी होते दिखे। देखिए संदीप जी, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात आई तो किसने खड़े होकर उसके अंदर खुड़पेंच लगाई थी? राहुल गांधी। राहुल गांधी खड़े हुए और नाम ले दिया ममता बनर्जी और अखिलेश का। नहीं चाहती, अखिलेश नहीं चाहते, बाकी सब लोग तो बाकी वो तैयार बैठे हुए थे, सब लोग तैयार थे। सोनिया गांधी ने भी हाँ कर दी थी कि आप लीजिए। पता चलता है कि कांग्रेस का दृष्टिकोण जो है विपक्षी एकता के प्रति उस वक्त बदल गया था। अच्छा, अब इस वक्त इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन एक संगठन के तौर पर वजूद में नहीं है। नहीं, अब स्थिति यह भी है कि अब कांग्रेस 99 पे खड़ी है। कांग्रेस यकायक कमजोर हुई थी दिसंबर 2023 में, जनवरी 24 में नीतीश छोड़कर गए। मैं दूसरी बात, मैं आपकी बात में जोड़ रहा हूं, लेकिन संसद के अंदर इंडिया गठबंधन का एक अस्तित्व है और वो वहां पर एक ख्याल के तौर पर भी काम करता है और वो जो सदन के फ्लोर के ऊपर जो तालमेल होता है उसमें भी काम करता है। केवल गौतम अदानी के मसले को छोड़कर, जो कि एक अपवाद मसला है, किसी और मसले पर संसद के अंदर इंडिया गठबंधन की एकता खंडित नहीं हुई है, उसमें बिखराव नहीं हुआ है। कई मुद्दों पर तो ऐसे दल भी इंडिया गठबंधन के ख्याल के नजदीक हैं जो दरअसल उसमें कभी थे ही नहीं, जैसे कि आपकी आंध्र प्रदेश में नहीं, पर ये संसद में तो चलिए विपक्ष के पास कोई और चारा है ही नहीं, वो तो सुर में सुर मिलाएंगे। पर उद्धव ठाकरे भी अब बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं, शरद पवार भी अकेले लड़ने चल पड़ रहे हैं, सब अकेले तो अलग थलग नहीं पड़ जाएगा। इंडिया बात दोहराऊंगा कि जो पार्टी जहां महाप्रबल होती है, योगेश अटल ने शब्द दिया था डोमिनेंट पार्टी को, वो कहते थे एक दल महाप्रबल, बड़ी अच्छी हिंदी उन्होंने बनाई थी इसकी है। तो जो पार्टी जहां प्रबल होती है वो कभी भी दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। ये राजनीति का नियम है और इस नियम में किसी किस्म का अपवाद भी नहीं होता। आप लोग कह रहे हैं साहब बीजेपी ने 2 सीटें दे दी दिल्ली में, एक जनता दल यूनाइटेड को और एक चिराग पासवान को, वो दोनों बुरी तरीके से सीटें हार गई। आप दिल्ली की बीजेपी वालों से पूछिए, वो कहते हैं गलत देनी नहीं चाहिए थी किसी भी दिल्ली। हम ऐसे में हमारे एक दर्शक हैं सौरभ, उनका सवाल लगाइएगा पीसीआर। सौरभ ये कह रहे हैं कि क्या दरअसल हम एक तीसरे मोर्चे की तरफ जा रहे हैं? ये संकेत तीसरे मोर्चे के हैं क्या? देखिए कि कांग्रेस के लिए को लेकर विपक्षी खेमे में वो फिर से एक संशय की स्थिति आ गई है। देखिए, ये सारे संशय तब तक रहेंगे जब तक कि राज्यों के चुनाव का साया विपक्ष की राष्ट्रीय एकता पर बना रहेगा। ये पहले भी था। अब इंडिया गठबंधन से पहले जिस दिन विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, उस दिन के बाद से राष्ट्रीय एकता मजबूत होते हुए दिखाई पड़ने लगी विपक्ष की। जब तक वो रहते हैं चुनाव, तब तक ये गड़बड़ रहती है और ये अभी भी रहेगा इस तरीके से। अच्छा, जिन राज्यों में पहले से कुछ महागठबंधन या महा विकास अघाड़ी जैसा कोई एक गठजोड़ बना हुआ है, वहां दिक्कत ज्यादा नहीं है।
सुनील राय ये बिल्कुल ही अलग सवाल पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेस अगर खुद को बीजेपी के सामने खड़ा करना चाहती है तो उसे गठबंधन की राजनीति से निकलना होगा। ये कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोगों में सोच है क्या? इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी जब भाजपा आज तक गठबंधन की राजनीति से निकल नहीं पाई और निकलना चाहती भी नहीं है, तमाम इस तरह के आग्रह होने के बावजूद, देश की राजनीति का स्वभाव ही गठजोड़ात्मक है। ये कोलिशनल पॉलिटिक्स है पूरे देश की राजनीति का स्वभाव। कोई भी पार्टियां खुद ही कोलिशनल के फॉर्म में हैं। अलग अलग पार्टियां हैं, वो खुद, उनको देखो अंदर तो उसमें कोलिशन दिखाई पड़ता है पार्टियों के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति गठजोड़ राजनीति से निकल ही नहीं सकता, फायदा हो चाहे नुकसान हो। गठबंधन धर्म तो सबको निभाना होगा, लेकिन यहां पर जो अभय दुबे कह रहे थे, अतुल लौंडे पाटिल, ये दरअसल कांग्रेस के हाथ में है। ये पूरा दारोमदार आपके कांधे पर है कि कब संयोजक बनेगा, कब सचिवालय बनेगा, कब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा। कांग्रेस ही वो पहल करने को तैयार नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस हर पहल करने को तैयार है। जिस तरह से खड़गे जी ने मैसेज दिया है कि सबको बैठना पड़ेगा, लेकिन अनुराग जी जिस तरह से बात कर रहे थे तो वो बात में थोड़ा सा अहंकार की बुआरी थी। मैं जो बात कर रहा हूं वो समझदारी की बात कर रहा हूं, आगे लेके जाने की बात कर रहा हूं। चाहे अखिलेश जी ने जो कहा हो, चाहे ममता बनर्जी ने जो कहा हो, वही बात को हम आगे लेकर जा रहे हैं। अखिलेश जी की बात को मैंने आगे लकीर खींचते हुए कहा कि जो बात पहले करनी चाहिए थी, जो समीक्षा करनी चाहिए थी, वो तो मध्य प्रदेश के पहले ही करनी चाहिए थी। तो वो कौन करवाएगा? जहां जिसका वजूद है और वहां तो कांग्रेस की होनी चाहिए ना, सबसे बड़ा। लेकिन ऐसे सबसे कई बड़ा दल आप राज्य है। बुला लीजिए कि भैया आइए, सब उसमें सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन साथ चलने को तैयार है, कौन साथ चलने को तैयार नहीं? या आप ही वो मेजबानी करने को तैयार नहीं है, आप पहल करने को तैयार नहीं है? जिस दिन कांग्रेस हाँ कह देगी सब कुछ हो जाएगा तैयार, ये कह रहे हैं। थोड़ी गलत है संदीप जी। नहीं, संदीप जी, सबको मिलकर वैसी परिस्थितियां तैयार कर इकट्ठा आना पड़ेगा। एक के ऊपर जिम्मेदारी है। हम राष्ट्रीय दल है, हमारा वजूद पूरे देश में है और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हम मानते हैं। लेकिन एक ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर साथ में आना पड़ेगा। कहीं सिलेक्टिव अगर कोई पोजीशन लेता है तो फिर उसका खामियाजा जो है पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। जैसे हमारे सपा के भाई ने कहा कि हम जनता के सामने क्या जाएंगे? न्योता देने को तैयार है ना, कांग्रेस न्योता देगी ना कि भाई आइए बैठकर बात करते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए ना बात। खड़गे जी ने एकदम क्लियर कट मैसेज दिया। ठीक है, खड़गे जी तो ऐसे में अनुराग दांडा, अगर कांग्रेस की तरफ जाता से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से न्योता आता है कि भाई चलिए बैठते हैं सब विपक्षी खेमे के लोग, तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे ना? नहीं, देखिए, मैं दो चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं। एक कि इसमें बिल्कुल भी 1% भी अहंकार की कोई बात नहीं है। मैंने पार्टी की स्थिति स्पष्ट की कि लोकसभा चुनाव के लिए हम निर्णय ले चुके कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं और हम लड़े उसमें। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की नीति ये है कि वो हर राज्य में फैसला करेगी अपना अलग से, और इसी के लिए बाकी सारी अभी पार्टियां अगर भी मल्लिकार्जुन खड़गे न्योता देते हैं कि विपक्षी दल बैठे, भाई समीक्षा करते हैं, हम कैसे साथ चल सकते हैं, तो आप जाएंगे ना बैठक में? संदीप जी, जब वैसी कोई स्थिति आएगी तो निश्चित तौर पे पार्टी उस पर विचार करके उस पर अपना निर्णय लेगी। विचार करना निश्चित पड़ेगा, तौर पे उस पर विचार किया जाए, निश्चित तौर पे उस पर विचार करेंगे। यही पेच है दरअसल। अब 15 सेकंड में मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर कांग्रेस इस काम में लग जाए तो फिर ये सब बातें जो है ना, लोग इन बातों में पुनर्विचार करना शुरू कर देंगे। अपनी अपनी पोजीशन जो है उस पर बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस को इस मामले में बुनियादी पहलकदमी लेनी होगी, और आप देखिए तुरंत ही वो पहलकदमी ही गेम चेंजर साबित होगी इसमें। तो देखते हैं पहलकदमी होगी भी क्या, और कोई खाका खींचेगा या दीवारें खींच रही है। तनाव और बढ़ रहा है, बिखराव और बढ़ता दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।